माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. दैट टॉपिक इज बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स. अब फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं. तो फंक्शंस होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. तो फंक्शंस पे हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की. अब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, जो भी हम डेटा जो है उसको देने के बाद उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो हमारी चीज़ आती है इंस्ट्रक्शन में. दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, किसकी हेल्प से दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शंस हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे. ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे और हमारे पास क्या आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे इन प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस देखिए कैसे होंगी. सबसे पहला जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे दैट फंक्शन इज लेंथ. अब लेंथ क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेंथ रिटर्न कर रहा है लेंथ ऑफ गिविंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की बात बता रही हूँ आपको. यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस यूज़ करी, पर स्ट्रिंग में हमारे पास क्या मैंने बताया था, स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर की हेल्प से हम काम करते हैं स्ट्रिंग में. तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे उसकी लेंथ बताएगा ये. तो लेंथ फंक्शन का क्या काम रहेगा, वो हमारे कैरेक्टर की लेंथ बताएगा. तो यहाँ पे जब भी फंक्शन लिखना है हमें पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, यानी कि राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको. ये फंक्शन के साथ हमेशा लगती है, तभी वो फंक्शन माना जाता है. उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइज. कैपिटलाइज क्या करता है, दिस कन्वर्ट्स ओनली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग टू अपर केस एंड फोर्सेस ऑल अदर लेटर्स टू लोअर केस. यानी कि कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि जो भी हमारा कैरेक्टर है या जो भी हमारा काम है उसमें जो पहला लेटर है दैट इज इन कैपिटल और बाकी के सारे क्या रहेंगे, लोअर रहेंगे. जैसे हमारे सेंटेंस में होता है वैसे हमारी कैपिटलाइज फंक्शन करता है. यहाँ पे फंक्शन करते हैं वो काम. देन है टाइटल. टाइटल क्या करेगा, ये भी हमारा काम वैसे ही करेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कर देगा ये अपर केस में. ठीक है, अब मैंने 3-4 वर्ड्स लिखे हैं तो उससे क्या करेगा, फर्स्ट लेटर सबके जो है वो अपर केस में कर देगा. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कैपिटलाइज और टाइटल में. कैपिटलाइज में सिर्फ पहला वर्ड करेगा और टाइटल में सारे वर्ड्स कर देगा हमारे सेंटेंस के. ओके, देन आता है नेक्स्ट दैट इज लोअर. लोअर फंक्शन लोअर केस में कर देगा. बहुत इजी फंक्शंस हैं, नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं, इनको ध्यान से समझो तो बहुत इजी है. नेक्स्ट लेते हैं, थोड़े से अलग फंक्शन भी है. अपर फंक्शन है दैट स्ट्रिंग विद ऑल लोअर केस लेटर्स कन्वर्टेड इनटू अपर केस. ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास काउंट. काउंट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रिंग के काउंट बताए जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, कितने नंबर्स की स्ट्रिंग है. नंबर ऑफ टाइम सब स्ट्रिंग अकर्स इन गिवन स्ट्रिंग, कि सब स्ट्रिंग जो है वो हमारे स्ट्रिंग में कितनी बार आ रही है. ओके, और स्ट्रिंग की काउंट क्या है वो भी बताएगा, ये दोनों चीज़ें बताएगा ये. ओके, देन फाइंड फंक्शन है. फाइंड फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स. ठीक है, जो भी पहली अकरेंस होगी इंडेक्स की वो बताएगा स्ट्रिंग के अंदर. स्ट्रिंग के साथ ही ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वर्क करते हैं. नेक्स्ट लेते हैं इंडेक्स. इंडेक्स फंक्शन ये फाइंड की तरह ही होता है, पर यहाँ पे क्या आ जाती है, एरर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है. दैट सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग if you do not start and end then searching start from 0 and end at the length of string. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स के साथ वो वर्क करता है, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है. अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो वो 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ जाएगी, जितनी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ होगी, यानी कि जितने का हमारा कैरेक्टर होगा. ओके, एंड्स विद जो है ये एक बुलियन वैल्यू का फंक्शन है, जहाँ पे वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी. तो ट्रू कब आएगी, जब गिवन स्ट्रिंग एंड विद सप्लाइड सब स्ट्रिंग, जो भी हमारी सब स्ट्रिंग उसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ अगर वैल्यू हमारी करेक्ट है तो ट्रू आएगी और अदरवाइज फॉल्स आएगी. नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन इज स्टार्ट्स विद. स्टार्ट्स विद का मतलब है जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही सप्लाइड सब स्ट्रिंग से, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट टू फॉल और योर रिटर्न्स फॉल. ठीक है, तो ये इजी फंक्शन है कि यहाँ से शुरू होना है, कहाँ से एंड होना है, इंडेक्स कैसे बनना है. अगला फंक्शन देखते हैं. अगला फंक्शन है इज एल नम. इज एल नम का क्या मतलब है, एल से अल्फाबेट्स एन यू एम से नंबर्स. तो रिटर्न्स ट्रू इफ कैरेक्टर्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज इधर अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक. अगर अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक नहीं होंगे तो फॉल्स आएगा. स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो फॉल्स आएगी. ओके, नेक्स्ट लेते हैं इज अल्फा.
अब इस अल्फा में क्या है, इसमें A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z या यूनिकोड अल्फाबेट करेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो ये आंसर देगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है, वहाँ पे क्या था, इज एल नम में अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है देन रिटर्न फॉल्स। इसमें क्या है कि अगर नहीं है स्ट्रिंग एम्प्टी तो ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स देगा, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है इस डिजिट। इस डिजिट क्या करेगा, ये नॉर्मल डिजिट्स शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे, कैरेक्टर्स नहीं चलेंगे, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं चलेंगे, एंड हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबस्क्रिप्ट्स, सुपरस्क्रिप्ट्स, ये सब चीज़ें कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होगा, ठीक है। जब तक ये वैल्यूज आती रहेंगी तब तक वैल्यू ट्रू रहेगी, अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज लोअर। इज लोअर क्या करेगा, तब ट्रू देगा इफ स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड हैज लोअर केस अल्फाबेट्स, ठीक है। तो अब इसके नाम से क्लियर है कि लोअर है तो लोअर केस अल्फाबेट्स होने चाहिए, तभी ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है। नॉन अल्फाबेट कैरेक्टर्स माने जाएंगे। नेक्स्ट इज अपर। यहाँ पे क्या है कि या तो नॉन एम्प्टी होगा या सारे अपर केस होंगे, अदरवाइज क्या होगी, वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सिंपल फंक्शंस है, एक जैसे ही हैं, ध्यान से समझो। देन इज स्पेस। इस स्पेस से ही क्लियर है कि ब्लैंक स्पेसेस, टैब, न्यू लाइन, ये सब चीज़ें आएंगी। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आंसर ट्रू, ठीक है, अदरवाइज आंसर फॉल्स। नेक्स्ट आता है इज ट्रिप। इस ट्रिप में क्या होगा, आफ्टर रिमूविंग द स्पेसिंग ओनली द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड से हमारे जो स्ट्रिंग है उसकी स्पेसिस को रिमूव किया जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा। और आर स्ट्रिप क्या करेगा, दिस इज रिमूविंग द स्पेसिस एट द राइट साइड, क्लियर। देन होता है एस स्ट्रिप। हमने एल स्ट्रिप कर लिया, आर स्ट्रिप कर लिया, देन हमारे पास आया एस स्ट्रिप। एस स्ट्रिप क्या करेगा, ये हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो स्पेस है उनको रिमूव करेगा और फिर हमारे पास स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एस स्ट्रिप। तीनों ये आपस में रिलेटेड है, एल फॉर लेफ्ट साइड, आर फॉर राइट साइड, एस फॉर बोथ द साइड्स। देन रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा, जो पुरानी स्ट्रिंग है उसको न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा, दैट इज रिप्लेसेस द अक्रेसिस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, जब तक स्ट्रिंग क्लियर नहीं होगा, पिछले लेक्चर को ध्यान से देखना, तब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। देन आता है हमारा ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन नाम से ही क्लियर है, क्या करेगा, स्ट्रिंग विद द कैरेक्टर स्ट्रिंग हैविंग बीन जॉइंड बाय द सेपरेटर। दो दे दिए मैंने, हेलो वर्ल्ड, हेलो और वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, ज्वाइन फंक्शन का यूज करूंगी। अब ज्वाइन कर ली तो हम तोड़ना भी पड़ सकता है हमें, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। पार्टीशन क्या करते हैं, गिवन स्ट्रिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सब स्ट्रिंग एंड रिटर्न द स्ट्रिंग पार्टीशन इनटू 3 पार्ट। अब 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, पार्टीशन होता है हमेशा स्ट्रिंग का 3 पार्ट्स में। वन इज सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, देन सेपरेटर एंड सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर, ठीक है। ये 3 टाइप के आपकी पार्टीशंस होती हैं। वन इज सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, देन सेपरेटर खुद होता है, एंड देन सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर, ठीक है। या ये सेपरेटर नहीं होगा तो क्या रिटर्न होगा, होल स्ट्रिंग इटसेल्फ, 2 एम्प्टी स्ट्रिंग, दो एम्प्टी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी या पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही हमें वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन दैट इज स्प्लिट। स्प्लिट यूज करते हैं हम डेलीमीटर्स के लिए। अगर डेलीमीटर्स नहीं है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वर्ड डेलीमिटेड, दैट इज कॉमा, सेमीकोलन, ये होते हैं डेलीमीटर्स। तो बाय अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, इफ नो डेलीमीटर इज गिवन देन वर्ड इज सेपरेटेड बाय स्पेस, ओके। तो हमारे पास स्प्लिट क्या करता है, या तो स्पेस दे देगा या डेलीमीटर्स दे देगा। देन आते हैं हमारे मैक्स। मैक्स इज वेरी इजी, फाइंड्स द मैक्सिमम वैल्यू, मिन फाइंड द मिनिमम वैल्यू, सम ऑफ द एलिमेंट्स, एंड सॉर्टेड, एक नई सॉर्टेड लिस्ट, जो भी आपने आइटम्स अपनी प्रोग्रामिंग में दी होगी उसकी एक सॉर्टेड लिस्ट बन के आ जाएगी। तो ये हमारे फंक्शन है जिनका डिफरेंट पर्पस है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज लिस्ट। आप ये सारे फंक्शन पढ़ के देखो, कहीं पे आपको लग रहा है मुझे कोई फंक्शन नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो, ओके। ये फंक्शन आप पढ़िए, बहुत इजी है, जैसे इनका नाम है वैसे इनकी डेफिनेशन है, वैसे ही आप इनको लिख सकते हैं। बस इनको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना डिफरेंट मेथड होता है, उसको प्रॉपरली करिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।